YouTube पर पहली बार जब मैंने कदम रखा था 5 लाख प्लस स्टूडेंट, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट का भरोसा मेरी पहली वीडियो पर आया है। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है और सबका पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे भाई। आरआरबी एनटीपीसी स्ट्रेटेजी नाम से, जीकेजीएस की स्ट्रेटेजी नाम से मैंने उस वीडियो को अपलोड किया था और मेरे भाई मैंने उसमें बताया था कि मैंने कैसे 50 में से 40 स्कोर जीकेजीएस में किया। ये सारी चीजें मैंने उसमें डिटेल में बताई मेरे दोस्त। लेकिन अब उस वीडियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है। क्या चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि फिलहाल में जो एग्जाम्स का पैटर्न है उसमें काफी बदलाव हो चुका है एनटीपीसी के। इसलिए मेरे दोस्त मैं आज की वीडियो ये लेकर आया हूं। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है रवि। मैं इंडियन रेलवे में एज ए ट्रेन मैनेजर वर्किंग हूं मेरे भाई। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज मैं इस वीडियो में जीकेजीएस की स्ट्रेटेजी जीकेजीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भाई कैसे 50 में से 40 स्कोर किया था। उसके पहले मैंने जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था मेरे भाई, उसमें कैसे अच्छा स्कोर किया। तो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। मैंने किस टीचर से पढ़ा, मैंने किस बुक्स को फॉलो किया, क्या मैंने टीचर से पढ़ा और बुक्स को फॉलो किया या केवल मैंने बुक्स को फॉलो किया। तो ये भी सारी चीजें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, एक चीज तो याद रख लेना आप कि आपको जीकेजीएस याद करनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो डेफिनेटली पक्की बात है। अब मेरे भाई एक चीज और है कि जीकेजीएस का पार्ट है ना मेरे दोस्त, जीकेजीएस का जो सिलेबस है ना मेरे भाई, वो बहुत बड़ा है, काफी ब्रॉड है। तो उसको पढ़ना इतना आसान तो है नहीं, लेकिन कुछ चीजों से उसको आसान बनाया जा सकता है। वो क्या चीजें हैं, कैसे उसको आसान बनाएं, वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हमारा ऐसा नहीं कि जो चीज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, उस तरीके से अगर आप जीकेजीएस को याद करें तो आप केवल एनटीपीसी का ही एग्जाम निकाल पाओगे, ऐसा नहीं। वो सारे एग्जाम्स के लिए भाई वैलिड है। आप उस तरीके को किसी भी एग्जाम्स के लिए जीकेजीएस पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। लेकिन मैं बात करूंगा फिलहाल की एनटीपीसी का, जो फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है जीकेजीएस। एनटीपीसी कैसे पूछ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे उसमें ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं मेरे भाई, उसके बारे में बताऊंगा। ये चीज आपकी ग्रुप डी में ही फायदा करेगी, आरआरबी एएलपी हो चाहे आरपीएफ हो, सारे एग्जाम में फायदा करेगी। ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वरना वीडियो का टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लेके आया हूं आप लोगों के लिए, वो मैं सबसे पहले बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, देखिए मैं अपना पर्सनल गाइडेंस बताता हूं कि मैंने क्या किया था, पहले वो चीज आपके सामने शेयर करता हूं। देखिए मेरे दोस्त, मैं जब आप लोगों की तरफ बिल्कुल फ्रेशर था, बिल्कुल नया नया इस फील्ड में था, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने जब मैं आया था। अब मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे आएगा, क्या सिलेबस है। तो मैंने सबसे पहले जो किया, मैंने सबसे पहले इसका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर उठाया आरआरबी एनटीपीसी का। उसमें मैंने जीके की बात कर रहा हूं। जीके को मैंने ये देखा कि किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो पहले के हिसाब से मैं बात करूंगा और अब के हिसाब से बात करूंगा। तो जो पहले के हिसाब की बात करूं तो पहले जो साइंस थी ना, आरआरबी एनटीपीसी में अपनी एक अहम भूमिका निभाती थी मेरे भाई। काफी सारे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते थे। फिलहाल नहीं है, इसको भी बताऊंगा, इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसको सब बताऊंगा। तो 7-8 क्वेश्चन इसके मिलते थे और भाई करंट अफेयर्स के तो ये तो चला ही आ रहा है 9-10 क्वेश्चन का ट्रेंड। तो ये दो चैप्टर ना बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते थे पहले एनटीपीसी में। अब की बात कर लेता हूं।
तो मैंने पहले उनको अलग किया, इसको अलग किया, तब मैंने उसको डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैं बात कर लेता हूं। अब ध्यान दो मेरे भाई, अब आपको करना क्या है, देखिए एनालिसिस में आपको करके बता ही दे रहा हूं सीधा सीधा। अब जो ट्रेंडिंग में टॉपिक हैं, अगर आप इनका अब डिवाइड करोगे तो एक तरफ मैं इधर लेता हूं, एक तरफ मैं इधर लेता हूं। इधर मैं लेता हूं मेरे दोस्त करंट अफेयर्स को, दूसरा चैप्टर लेता हूं, दूसरी सब्जेक्ट लेता हूं मैं कंप्यूटर को, तीसरी सब्जेक्ट लेता हूं मैं मेरे दोस्त मैं पॉलिटी को, और चौथी लेता हूं स्टैटिक जीके को। 4 ये हो गए मेरे दोस्त। इधर लेता हूं मैं अर्थव्यवस्था को, इतिहास को, भूगोल को, पर्यावरण को, और जो भी कुछ बचता है इधर लेता हूं। अगर मैं इधर की बात करूं और इधर की बात करूं ना, तो सिलेबस की बात करूंगा तो सिलेबस मेरे दोस्त आपको इसका ही बड़ा लगेगा, इसका। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे दोस्त इस वाले पार्ट से ज्यादा आते हैं। आपका पॉलिटी ले लो, अब जो आ रहे हैं पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके। अगर इनकी मोटी मोटी मैं बात करूं तो प्री अगर पेपर होता है आपका, और प्री में अगर 40 क्वेश्चन जीके जीएस के आ रहे हैं, तो मेरे भाई देखो करंट अफेयर्स के आपके 9-10 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। 9-10 नहीं तो 8-9 मान के चल सकते हो, 8-9 आते ही आते हैं। 8 मान लिए चलो मैंने मिनिमम, 5 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर का मान लिया, 5 आता ही आता है, 4 से 5, 8 और 5 13 हो गया। उसके बाद मेरे भाई पॉलिटी की बात, पॉलिटी की हो गई, हाँ पॉलिटी का हो गया। पॉलिटी की बात कर लेता हूं तो पॉलिटी की भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां से 8 5 13 और 5 18 हो गए, और 6 से 7 क्वेश्चन मेरे भाई आपको स्टैटिक जीके के मिलते हैं। तो यानी अगर मैं इसको काउंट करूं ना, पूरा ऐड करूं, तो 24 से 25 क्वेश्चन, यानी 23 24 24 25 के लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से आते हैं मेरे दोस्त। और यहां से बाकी का बचा कुचा 14-15 नंबर का बनता है। तो इतना आइडिया आपने लगा लिया होगा कि पहले हमको इस पे पकड़ बनानी है या फिर इस पे पकड़ बनानी है। ये तो मैंने आपका डाउट कर दिया क्लियर। इस टॉपिक को आपको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा समय देना है, नंबर आप यहीं से बनाओगे। छोड़ना तो इसको भी नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर पर अब कंपटीशन है, बहुत हाई कंपटीशन है, तो छोड़ना नहीं है। तो इसमें क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूं कि इसको लंबे समय तक मैंने याद कैसे किया, कैसे मैंने इन चीजों को याद रखा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स काफी सारे लोगों को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रही है, बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट कर रही है। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स के अगर 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो पहली बात ये सुन लीजिए, जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे भाई 8 के 8 करना या 8 में से 7 करना पॉसिबल नहीं है, 9 में से 8 करना पॉसिबल नहीं है। बहुत हार्ड क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स इस टाइम पूछी जा रही है रेलवे के एग्जाम्स में। तो जो आपका टारगेट होना चाहिए मेरे भाई, वो 8 में से 4 से 5 क्वेश्चंस का होना चाहिए कि इतना मेरे को करके आना है। 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चंस मेरे को सही करके आना है। 3 से 4 क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूं जो हार्ड लेवल के हैं। इतना आपको इसमें से नंबर खींचना है। अब याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लंबे समय तक याद कैसे रखना है, एग्जाम टाइम तक याद कैसे रखना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं बात कर लेता हूं पहले पॉलिटी, कंप्यूटर और स्टैटिक जीके की। अब चलो इसको एक साइड में रखो, पहले करंट अफेयर्स की बात करता हूं। तो करंट अफेयर्स का ये हो गया, आपको मैंने बता दिया कि आपको 4 से 5 नंबर पे, 6 नंबर पर टारगेट करना है इतना। अब आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, आप कोई भी किताब उठा लीजिए, आपको सारे क्वेश्चंस उसमें से नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही डीप एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं जिनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। किसी भी टीचर से पढ़ लेना बहुत मुश्किल है। आपको करंट अफेयर्स 2 तरीके से पढ़नी है। पहला तरीका ये है मेरे भाई कि 5 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है। पहला तरीका ये है कि एक किताब उठानी है। किताब कौन सी होनी चाहिए, 3-4 किताब बताऊंगा, उसमें से कोई भी ले लेना। स्पीडी हो गई, घटना चक्र की हो गई, एडुटेरिया की हो गई, ये 3 किताब हैं। इन तीनों को उठाओ और एकदम अच्छे तरीके से पूरी कवर करना है इसको आपको, बढ़िया तरीके से। प्लस इसके साथ आपको YouTube वीडियो देखनी है मंथली करंट अफेयर्स की, किसी भी टीचर की। तो 2 काम ये करंट अफेयर्स में करने हैं। याद कैसे करना है, याद का सुनो मेरे भाई।
कोई भी टॉपिक आया, कोई भी चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स का, तो आप लोगों ने उसको पढ़ लिया, तो आप उसको ऐसे मत पढ़ो केवल पढ़ लिया, वो तुमको याद नहीं रहेगा। अब आती हैं चीजें याद कैसे करें। तो याद करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा निमोनिक्स का। निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स वो होते हैं जैसे कोई क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है, उन दोनों को रिलेट करने वाली चीज को ही हम निमोनिक्स बोलते हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन और आंसर को निमोनिक्स से रटने की बजाय उनको क्लिक करें, उनको आपस में जोड़कर याद करें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, डांस का एग्जांपल ले लेता हूं। डांस का जैसे कोली डांस कहां का है? कोली डांस महाराष्ट्र का है। अब मैंने इसको कैसे रिलेट करके याद कर रखा है, मैं इसको जिंदगी भर में नहीं भूल सकता, जिंदगी भर। बहुत सारे लोगों को शायद कोली डांस का नहीं पता होगा कि कहां से है, किस स्टेट से है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूं, कोली डांस महाराष्ट्र का है। अब इसको रिलेट मैंने कैसे कर रखा है, निमोनिक्स कैसे बना रखा है। कोहली मतलब विराट कोहली, कोहली का नाम तो सुना है। कोहली मतलब कोहली, तो कोहली कौन है भाई? कोहली अपने आप में एक महान आदमी है ना, है कि नहीं महान? बहुत बड़ा क्रिकेटर है, महान है मेरे भाई। तो मैंने बस इसको ऐसे रिलेट कर दिया, कोहली मतलब कोहली, कोहली महान है, और महान से मेरा बनेगा महाराष्ट्र। तो मेरे को ये कोहली डांस अब जिंदगी भर में इसको भूल नहीं सकता। दूसरा ले लेता हूं एग्जांपल, मैमाता। मैमाता डांस कहां का है? ये मैमाता डांस है त्रिपुरा का। इसको भी मैंने रिलेट कैसे कर रखा है, देखो बड़ी अच्छी ट्रिक्स बना रखी है मैंने भाई, बहुत लंबे समय तक याद रहता है, इन चीजों को आप भूलते नहीं हो इतनी आसानी से। तो मैं माता, मैंने बोला कि मैं माता में आ रहा है मैं माता, तो मैंने बस एक सेंटेंस बना लिया कि मैं माता पूरी खाऊंगा, पूरी खाऊंगा। बस ये मैंने अपने दिमाग को आदेश दिया है कि एक सेंटेंस बना लिया, मेरे दिमाग में अंदर फिट कर लिया कि मैं माता पूरी खाऊंगा। तो पूरी में त्रिपुरा में जो बन रहा है ना आपका त्रिपुरा, पुरा, पूरी, त्रिपुरी, तो वहां कहीं ना कहीं इसको मैंने मैं माता को त्रिपुरा से रिलेट कर लिया, और इस तरीके से ये मेरे को अभी तक याद है, मैं इसको भूलना नहीं हूं और ना ही आगे भूलूंगा, है ना। ऐसे धनगारी डांस है, महाराष्ट्र का है, तो धन को रिलेट कर लिया महान से, जिसके पास धन है वही महान है। तो एक एक डांस को मैंने ऐसे रट रखा था, एक एक डांस को अभी तक मेरे को भाई मोस्टली इसमें से याद है। जीके जीएस का 1.5 साल से रिवीजन नहीं किया मैंने, तो अभी तक मेरे को बहुत सारे इसमें से 90% याद होंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक्स होती है, निमोनिक्स होती है, जो आपको फायदा देंगी लंबे समय तक क्वेश्चंस को याद रखने में, एग्जाम तक याद रखने में, आप भूलोगे नहीं। और जैसे मान लो अगर आपके दिमाग से क्लिक ट्रिक निकल गई, आपका जो है सब भूल गए आप, तो जैसे ही आप क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम्स में, तो मेरे भाई जैसे आपने क्वेश्चन देखा, उसके 4 ऑप्शन देखे, तुरंत आपके दिमाग में फिर क्लिक करेगा वो चीज तुरंत। जैसे आपने मैं माता देखा और माता को देख के आपको ऑप्शन में त्रिपुरा देखा, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि माता पूरी से मैंने कुछ रिलेट किया था। तो इस तरीके से पूरी करंट अफेयर्स मैंने याद कर ली थी, पूरी करंट अफेयर्स जितने भी चैप्टर वाइज हैं, योजना हो गई, किस राज्य से है विदेश मंत्री कौन है, ये मंत्री कौन है, सबकी ट्रिक्स बना बना के ऐसे याद कर लेते। ज्यादा शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 बार ही करना होता है, फिर आगे लंबे समय तक याद रहता है मेरे भाई। तो ऐसे मैंने याद किया। अब वीडियोज कैसे देखनी है, यूट्यूब पर वीडियो जो मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखोगे वो कैसे देखनी है, वो आपको क्या करना है, जैसे पूरी मंथ की 100 से 120 क्वेश्चन कोई कराता है, 120, 130, 140 क्वेश्चन कराएगा मंथली में, आपको पूरी वीडियो देखनी है। देखते समय जैसे टीचर उसका आंसर बताएगा कि इसका आंसर ये है, तो आपको तुरंत क्या करना, उस आंसर को उस क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करनी है, फटाफट से, जल्दी से, कि इसको मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं, कैसे याद कर सकता हूं। तो ऐसे करके करना है आपको। आपने रिलेट किया, कुछ क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओगे, 100 में से पहली बार 50 क्वेश्चंस को रिलेट जल्दी जल्दी कर लोगे, 50 नहीं 40 कर लोगे। कर लिया। अब उस वीडियो को मेरे भाई जैसे खत्म हो जाए वो वीडियो, तो एक बार जल्दी से 10 मिनट उस वीडियो को जल्दी से देखो कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चंस को रिलेट किया, कौन कौन से को नहीं किया, किसका आंसर मैं लगा पा रहा हूं, किसका नहीं लगा पा रहा हूं। तो 2 बार रिवीजन हो गया मेरे भाई, ठीक है, 2 बार रिवीजन हो गया। अब जब नेक्स्ट डे आओगे ना मेरे भाई, नेक्स्ट डे, तो पहले अपना वही शेड्यूल, पहले अपना वही स्ट्रेटेजी लगाना याद करने की, जो नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर्स याद करोगे,
फिर जब बंद करो तो 5 से 10 मिनट उस पहले वाले मंथ की करंट अफेयर्स को देना है जो पहले दिन पढ़ा था। जल्दी से देखना फटाफट फटाफट ऐसे करके, हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये। फिर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 2 से 3 बार, 3 से 4 बार इसको कर दोगे ना, तो आपको पहले दिन अगर 1 घंटा किसी टॉपिक को पढ़ने में लग रहा है, दूसरे दिन आपको हो सकता है आधा घंटा लगे, तीसरे दिन आपको 15 मिनट लगेगी, चौथे मिनट आप 5 मिनट में जल्दी जल्दी ऐसे निकाल के इसका ये, 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 ऐसे कर करके इसको निकाल दोगे और सारे क्वेश्चन रटने लगेंगे, रटने लगेंगे तुमको भाई। ये मैं पर्सनली गाइडेंस दे रहा हूँ, पर्सनली अपनी चीज बता रहा हूँ, जो मैंने जीके जीएस में की है वो चीज बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा मेरे भाई ये चीज, ये मैंने खुद अपने आप पे जो मैंने किया है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके आप करंट अफेयर्स को एकदम बेहतरीन लेवल की बना सकते हो मेरे भाई, बेहतरीन लेवल की। तो ये करंट अफेयर्स हो गई, इसकी हम लोगों ने बात कर ली। अब मैं बात कर लेता हूं पॉलिटी, कंप्यूटर, और इसको एक एक करके जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फटाफट। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया, सीपीयू का क्या कार्य होता है। 2 क्वेश्चन आपके थोड़े से हार्ड लेवल के आते हैं, 1 क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का आता है। यानी कि इसमें करने लायक आपके 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने लायक। तो 3 क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। जब एक टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो छोड़ तो सकते नहीं है। तो कंप्यूटर पे भी आपको पकड़ बनानी है, कंप्यूटर को भी याद करना है मेरे दोस्त, ठीक है। बात कर लेता हूं पॉलिटी। पॉलिटी में 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके हर शिफ्ट में, 4 से 5 क्वेश्चंस। तो भाई पॉलिटी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो इसी में नंबर बनाने हैं ना मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा। तो पॉलिटी को भी ऐसे ही याद करना है जैसे मैंने बताया। कैसे? थ्योरी प्लस एमसीक्यू। करंट अफेयर्स में मैंने थ्योरी बताई चैप्टर वाइज, फिर एमसीक्यू लगवाई, ऐसे ही पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं मेरे भाई, ये मेरी किताब है गोल्डन बुक, जिसको मैं बोलता हूं गोल्डन बुक। बहुत प्यारी बुक है। पहले किरण की किताब ऐसे आती थी, और अब किरण की जो किताब आती है मेरे भाई वो कुछ इस तरीके से आती है, थोड़े बड़ा कर दिया है इसका साइज। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूं, देखो जैसे मैं इसमें से पढ़ता था ना, कैसे पढ़ता था आप देख रहे हो यहां पे। आपको दिखाता हूं, देखो मैंने इसमें से जो जो चैप्टर पढ़ा है ना, उसको किस तरीके से पढ़ रखा है। आप देख रहे हैं पॉलिटी मेरे भाई, ये है मेरी पॉलिटी। इसको मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से मेरे भाई देखो रंग रखा है, इसका एक एक पेज रंग रखा है, एक एक पेज हाईलाइट कर रखा है, पेन भी इस पर चला रखा है, सब कुछ ये देख रहे हो, पेन 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 सब कुछ। इसका एक एक शब्द मुझे याद था, एक एक शब्द इस जीके जीएस का भाई साहब, जो जो मैंने इसमें से पढ़ा था। कैसे किया, कैसे किया, बिल्कुल फ्रेशर बच्चे की तरह बता रहा हूं कैसे किया। देखो भाई कैसे किया, मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल ये किताब उठाई और इसमें से शुरुआत के 10 से 15 पेज मैंने सोच लिया कि मुझे डेली पढ़ने हैं। 10-15 पेज में पढ़ रहा हूं, पढ़ते चला गया। बस जल्दी करना है मेरे को 1 घंटे के अंदर गया, 1 से सवा घंटे के अंदर का जल्दी पढ़ना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। तो मैंने फटाफट से पढ़ा और मेरे को नहीं पता कि मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद हमारी जो मेन चीज थी, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना जीके जीएस की, वो होती है आपकी एमसीक्यूएस क्वेश्चंस। जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आप, मेरा डेली का टारगेट था, मैं 200 से 250 300 क्वेश्चंस जीके के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस लगाता था। 1 घंटा ये पढ़ लेता था और 2 घंटे में ये खत्म कर लेता था। 3 घंटे 3.5 घंटे में जीके जीएस को देता था भाई, 3 घंटे कम से कम, 2.5-3 घंटे मिनिमम, 2.5 मान के चलो आप, 2 से 2.5 घंटे आपको देना ही देना पड़ेगा। तो जब मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाता था ना, तो मुझे पता चलता था यार, जो चैप्टर मैंने यहां पढ़ा है उसके अभी मैं क्वेश्चंस भी पूरे नहीं लगा पा रहा हूं। तो कुछ लगा पा रहा हूं, कुछ नहीं लगा पा रहा हूं। इससे एक आइडिया लगा कि जो इसमें क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जब मैं दूसरी टाइम्स उसको पढ़ता था मेरे भाई, तो एक वो कर लेता था हाईलाइट कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहां पूछे गए तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हैं, ऐसे हाईलाइट कर लिया, पेन से कर लिया, पेन से लिख दिया। तो ये चीज मैं कर लेता था इस पे। थ्योरी पढ़ी पहले दिन, एमसीक्यू लगाए, काम खत्म हो गया। दूसरे दिन जब आया तो अगले जब मैं 10 पेज पढ़ूंगा तो वही मेरा 1 घंटा सवा घंटा जाएगा। लेकिन उसके साथ जो प्रीवियस डे का जो मैंने 10-15 पेज पढ़े थे, उसको जल्दी से 15 मिनट
अपनी नजरों को ऐसे घुमाना है फटाफट फटाफट, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, हाँ इसका ये, राष्ट्रपति का ये होता है, राज्यपाल का कार्यकाल ये होता है, इसका ये होता है। याद नहीं करना, 10-15 मिनट बस केवल देखना है, हाँ इसका ये होता है, इसका ये होता है, हाँ प्रधानमंत्री का ये होता है, राज्यपाल का ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। जल्दी से फटाफट फटाफट 10 पेजों को वॉच करना है। उससे होगा क्या, जब तुमने एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाए थे तो उससे आपको आइडिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक भी करते जाओगे, हाँ इसका ये है, ये इंपॉर्टेंट, हाँ इसका ये है, ये इंपॉर्टेंट, हाँ इसका ये है इंपॉर्टेंट। ऐसे करके आपको देखना है। रिवीजन हो गया, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन से रिवीजन हो गया, दूसरी बार आपकी थ्योरी पड़ गई, नेक्स्ट डे का भी आपका टारगेट जो है कंप्लीट हो गया, है ना। तो नेक्स्ट डे का जीके भी पढ़ रहे हो, प्रीवियस डे का आप रिवीजन भी कर रहे हो। तो सोचो आपकी जीके जीएस अच्छी क्यों नहीं होगी। आप मुझे बताओ क्यों नहीं रटेगी। रटेगी ना मेरे भाई, खुद बताओ रटेगी कि नहीं रटेगी, हैं। तो फिर जैसे मैं तीसरे दिन आया तो तीसरे दिन फिर मैंने नया पढ़ा, अपने वही 200-250 क्वेश्चंस लगाए एमसीक्यू। उसके बाद जो पिछला है मेरे भाई जल्दी से 10-15 मिनट में ऐसे ऐसे करके देखा, ऐसे ऐसे करके मैं देखता था। इस तरीके से मैंने भाई पूरी पॉलिटी याद की, पूरी हिस्ट्री याद की, पूरी ज्योग्राफी याद की, सब कुछ मैंने अपने कि इसी स्ट्रेटेजी वीडियो मतलब स्ट्रेटेजी पे मैंने अड़िग रहा। इसी तरीके से मैंने जीके जीएस को याद करा और मेरे भाई मेरे को अच्छी खासी जीके जीएस रट गई थी, इस दिमाग में भर गई थी मेरे भाई। जैसे ही पेपर मैं देने जाता था, मुझे कुछ क्वेश्चन लिखता ना, कुछ क्वेश्चन दिखता था ना, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करता था, हाँ भाई इसका अरे ये तो हटाओ, इसका ये अरे हटाओ, इसका ये अरे हटाओ, इसका है ये अरे हटाओ। जीके जीएस में मैं इतना कम टाइम भाई लेने लगा था कि उसका पूरा फायदा मेरे को मैथ रीजनिंग के सेक्शन में टाइम मैनेजमेंट को करने में लग गया था। मतलब टाइम को मैनेज करने में मेरे को फायदा मिला जीके जीएस की वजह से, क्योंकि इसको मैं बहुत जल्दी कर देता था, फटाफट 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 फटाफट, क्योंकि मुझे याद थी भाई, रट रही थी क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, आप जीके जीएस में भी टाइम दे जाते होंगे, अरे यार इसका ए है कि बी है, बी कि सी लग रहा है, डी लग रहा है, डी है कि बी है, डी है कि बी है, इसमें ही 30 सेकंड खा जाते हो। लेकिन मेरे भाई 30 सेकंड क्यों दें, जब हमको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर 5 सेकंड में वो सवाल हो रहा है तो कुछ करना ही थोड़ी ना है। अगर आता है तो मैं लगा दूंगा, नहीं आता तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं इसलिए भाई बता रहा हूं कि जीके जीएस को इतना कर लो, ऐसा कर लो कि जीके जीएस आपके दिमाग में रट जाए। एनटीपीसी में आपको मिनिमम 20 से ऊपर स्कोर करना ही पड़ेगा, 25 तक स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर सिलेक्शन लेना है एनटीपीसी में तो 20 से जिसके जीके जीएस में कम स्कोर आ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, 20 प्लस जिसका आएगा, 20 के लगभग जिसका आएगा वही सिलेक्शन लेगा। 25 आ गया अच्छा स्कोर है, 30 आ गया वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया स्कोर है भाई, 30 तो बहुत बढ़िया स्कोर है प्रेजेंट टाइम की जीके जीएस को देखते हुए, बहुत बढ़िया स्कोर। तो भाई आप 40 में से प्री में 30 नंबर ले आओ, बहुत अच्छा है, 25 ले आओ, बहुत अच्छा है, ये भी 20 ले आओ, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ रीजनिंग में आपको नंबर खींचने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है मेरे दोस्तों किस तरीके से आप लोग याद इसको कर सकते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, इस आप ट्रिपल डेज वाले जो रूल्स मैंने जो आपको बताया है इसको आप करके देख लो, आप 2 से 3 महीने में अपने अंदर मेरे भाई चेंजेस देख लेना जीके जीएस में, कि मैं पहले कहां था और मैं अब कहां हूं। ये चीज आप खुद देख लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, खुद देख लेना। 2 से 3 महीने ऐसे कर लो कि थ्योरी और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दोनों का मिश्रण अपने टारगेट में लेके चलो। थ्योरी एमसीक्यू, थ्योरी पढ़ा फटाफट से, एमसीक्यू लगा ली 200-250। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे का थ्योरी पढ़ा और जल्दी से फिर मेरे को 15 मिनट वो देखना, हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, फटाफट हो गया। याद हो रहा मत हो, फर्क नहीं पड़ता, याद हो रहा मत हो, लेकिन करो, आप करो। फिर आप एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू में क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां क्वेश्चंस मिलेंगे, यहां क्वेश्चंस मिलेंगे, बार बार वही क्वेश्चंस आपके सामने आमने सामने आते रहेंगे। तो भाई वो क्वेश्चंस आपके यहां छप जाएंगे। और एक चीज और है इसमें, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें ज्यादा होती हैं, ज्यादा मतलब संख्या में ज्यादा, जैसे कि मैं बात करूं डांसेज हैं, डांस का ही मैंने आपको बताया, जैसे डांस हो गए, घराने हो गए। तो इन चीजों को अगर केवल आप याद करोगे ना सिंपल तरीके से तो ये याद नहीं होंगी। इन चीजों में आपको दिमाग लगाना है निमोनिक्स का ही, आपको इनको निमोनिक्स से ही याद करना है। निमोनिक से याद करोगे तो लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, एग्जाम तक आप भूलोगे नहीं। ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे को जीके का रिवीजन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप उतना रिवीजन कर चुके हो कि वो सारी जीके जीएस जब तक पढ़ी है ना वो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है।
कसम से भाई वो तुम्हारे दिमाग में रहेगी। आपको नहीं लगेगा कि मेरे को एग्जाम टाइम में जीके जीएस का रिवीजन करना है, ये चीज आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से भाई रट लो, मेहनत कर लो। एक नौकरी आपकी लाइफ को बदल देगी। एक नौकरी आपके मम्मी पापा का सम्मान, आपका सम्मान, आपके पैसे की वैल्यू, लोग आपकी वैल्यू करेंगे। आप सब कुछ खरीद सकते हो भाई, मजे कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी मेरे भाई एक नौकरी की वजह से। तो भाई थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा अच्छे तरीके से मेहनत कर लो, आपका सारा काम बढ़िया होने लगेगा फिर। तो भाई 2 से 3 महीने मेरे कहने पर, मेरे बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप मानते हो, इस तरीके से जीके जीएस कर लो भाई। इस तरीके से मैं कसम खाता हूं 2 से 3 महीने में ना, जिस चीज से आज आप डर रहे हो ना, वो डर निकल जाएगा, वो डर निकल जाएगा। ये था। और किताब की बात करूं तो भाई मैं, ये जो किरण की बुक है ना, इसको आप ले लो, बढ़िया। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं इसलिए बता रहा हूं। बाकी आप कोई भी किताब ले सकते हो, थ्योरी के लिए मैंने आपको ये बता दिया। प्लस एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करोगे ना, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, वो आपको पिनेकल की बुक लेनी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज्यादा हैं। लास्ट 5-6 सालों की जो प्रीवियस ईयर आए हैं, वो जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसके क्वेश्चंस ही आपको लगाने हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो ये पिनेकल का ले सकते हैं, रेलवे वाली। ये बुक्स का हो गया। और मैं टीचर का बताऊं, कसम से मैं किसी टीचर पे नहीं पढ़ा, केवल साइंस मैंने नीरज जांगीर सर से पढ़ी थी। बाकी मैं जीके जीएस किसी टीचर पे नहीं पढ़ा। मैंने अपने बुक्स और रिवीजन के दम पे मैंने ये जीके जीएस में अच्छा स्कोर किया है। बुक्स एंड रिवीजन, बुक्स एंड रिवीजन, बुक्स एंड रिवीजन, बुक्स एंड रिवीजन। तो भाई ये 2 से 3 बार मल्टीपल जो रिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपने लाइफ में उतारो, इसको अपनी पढ़ाई में उतारो, आप अपना रिजल्ट खुद देख लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज मैंने आई थिंक आपको एकदम बढ़िया तरीके से आज मैंने आपको बताई हैं, और शायद आप इसको अपनी लाइफ में आप फॉलो करोगे। और जीके जीएस की किताब की बात करूं तो इन दोनों को मैं वीडियो के प्रोडक्ट में टैग कर दूंगा, वहां से जिस किसी को भी लेनी है तो वो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके वहां से ले सकता है। ठीक है, तो भाई आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मेरा भाई एक लाइक आपका बनता है मेरी मेहनत के लिए। और भाई चैनल पर नए हो तो भाई फॉलो कर लेना। मैं ट्रेन मैनेजर रवि तुम्हारे साथ भाई हर समस्या में खड़ा हुआ हूं। आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई मैं करूंगा। कोई भी डाउट्स अगर रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा पक्का। ठीक है, तो ये कंप्लीट वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया था, जो कि मैंने आपको सब कुछ जितना मेरे अंदर भरा हुआ था, मतलब जो कुछ मुझे को बताना था मैंने आपको बता दिया। बस ये करो और 2-3 महीने में अपना रिजल्ट देख लेना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे विदाई लेना चाहूंगा दोस्तों, और मिलते हैं अगले डाउट्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।